हरियाणा के रोहतक जिले की कलानौर तहसील के गांव खेड़ी में रहने वाले संजय का 5 सदस्यीय परिवार पिछले लगभग 23 वर्षों से बीमारी, बेरोजगारी, भूख और असुरक्षित मकान की समस्या से जूझ रहा था। वर्ष 2002 में हुए सड़क हादसे के बाद संजय कोमा में चले गए और लगभग 4 से 5 वर्ष तक चारपाई पर रहे। इस दुर्घटना के बाद उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सका और वह नियमित काम करने में असमर्थ हो गए। कुछ समय बाद उनकी मां और फिर पिता की भी मृत्यु हो गई। परिवार का बचा हुआ सहारा भी समाप्त हो गया। संजय की पत्नी भी मानसिक परेशानी के कारण नियमित काम नहीं कर पाती थी। तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और परिवार में कमाने वाला कोई स्थायी सदस्य नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि कभी राशन मिलता तो भोजन बनता और पैसे न होने पर परिवार को भूखा रहना पड़ता। बच्चों की स्कूल ड्रेस, किताबें और सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। परिवार का पुराना मकान पूरी तरह जर्जर था। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थीं, दरवाजे और खिड़कियां नहीं थीं तथा छत फूस और तिरपाल के सहारे टिकी हुई थी। बरसात में पानी घर, कपड़ों, किताबों और राशन तक में भर जाता था। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने इस परिवार का सर्वे किया। परिवार की गंभीर स्थिति की रिपोर्ट पहुंचते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से नियमित राशन, कपड़े, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित पक्के मकान की व्यवस्था शुरू की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पुराने जर्जर मकान को हटाकर 2 कमरे, बरामदा, रसोई, स्नानघर और शौचालय सहित नया मकान तैयार किया गया। लगभग 15 दिनों में मकान का निर्माण पूरा कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मकान के साथ चारपाइयां, बिस्तर, गर्म कपड़े, गैस चूल्हा, रसोई का सामान और आवश्यक राशन भी उपलब्ध कराया गया। आज गांव के सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में संजय के परिवार को नए घर की चाबी सौंप दी गई है, जिसका नाम है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। सड़क हादसे के बाद संजय के लिए नियमित काम करना संभव नहीं रहा। माता पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो गई। पत्नी की मानसिक परेशानी और 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के कारण परिवार का जीवन पूरी तरह दूसरों की सहायता पर निर्भर हो गया। आइए संजय से जानते हैं कि दुर्घटना के बाद उनके परिवार ने किस प्रकार जीवन बिताया। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हमारे साथ संजय जी का परिवार है। तो संजय जी से आज हम इनके अपने जीवन के बारे में और जो समय इन्होंने अभी बिताया है उस समय के बारे में, इनके जो अनुभव है, जो इन्होंने अपने पुराने समय में बिताया है और आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको नया घर सुपुर्द किया गया है, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी सर, आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम संजय। संजय जी, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? और 2 लड़की, 1 लड़का और 2 हम, 5 है। ठीक है, तो संजय जी अभी आपका 5 का परिवार है, तो अभी आपके परिवार में कमाने वाला सदस्य कौन है? कोई भी नहीं है। कोई नहीं। क्या हो गया था संजय, पहले आप क्या काम करते थे? मैं पहले कारपेंटर का काम करता। आप पहले कारपेंटर का काम करते थे, तो क्या हुआ, क्या घटना हुई कि आप अभी नहीं कर पा रहे? 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कोमा में चला गया था और 4-5 साल में चारपाई पे पड़ा रहा। और फिर अचानक मेरी माँ जाती रही, उनका मेरी माँ जाती रही। फिर उसके 1 साल बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गया, बहुत ज्यादा, कि उनका सहारा था, वो कैसे न कैसे मेरे को खिलाते थे। उनके मरने के बाद में बिल्कुल परेशान हो गया था हर चीज से। हम घर पे खाना भी बनाती थी तो पन्नियाँ लाते थे, उठा के पन्नियाँ लाते, उनमें हम खाना बनाते थे। और जब एक बार आए थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे, उन्होंने देखा था कि पन्नी जला के रोटियां सब्जियां बना रहे हैं, लकड़ियां भी नहीं लाने के लिए भाई। संजय जी, आपका जो पुराना वाला घर था वो कैसा था? वो बिल्कुल टूटा हुआ था। अगर भगवान की अगर नजर ना होती मेरे पे तो हम दब के मर जाते उस मकान में। उसकी छत कैसी थी?
छत कच्ची थी। बरसात के दिनों में कैसे रहते थे? वो उसमें जगह देखते थे हम छुपने के लिए, कहाँ पर टपका नहीं पड़ता। बाकी सारे तो था, वो कपड़े भी गिले रहते, राशन भी 8 टंकियां पानी भर जाता पूरा। फिर कैसे आप खाना खाते थे जब पूरा राशन गीला हो जाता था? कैसे वो दिन निकाले आपने? बड़ी मुश्किल से निकाले वो दिन। वो दिन अब याद आते हैं तो रोना आता है। बहुत परेशान था उसको। तो संजय जी, कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चों को भूखा सोना पड़ा? हाँ, 10-10 रुपए चावल खाते थे हम लाके। और मोटे भी जो राशन मिलता है, कभी पैसे होते राशन लाने के लिए, कभी नहीं होते। तो उस समय बच्चे और आप सब भूखे सोते थे? हाँ, मांग खिलाती थी, वो खाते हैं। तो कभी आपको ऐसे लगता यदि मैं स्वस्थ होता तो इन बच्चों को भी अच्छा भोजन देता, हाँ, अच्छा घर देता? हाँ, क्या क्या महसूस होता था उस समय? उसमें ये सोचता था कि मैं अगर ठीक होता, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरते, और मेरी भी ऐसी हालत नहीं होती। बहुत लंबा समय आपने तकलीफों में बिताया है। हाँ, बहुत ज्यादा। कभी ऐसा होता था कि बच्चे कुछ सामान के लिए पैसे मांगते थे, आपके पास पैसे नहीं थे? हाँ, पैसे नहीं होते मेरे पास, आपको मना करना पड़ता था? हाँ। बच्चों को डांटना पड़ता था? कई दफा हुआ है मेरे साथ। उस समय क्या मन में और आता था? मन में ये होता कि अगर मैं ठीक होता, मेरे बच्चे इतने परेशान नहीं होते सामान के बिना। तो आपने बताया आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद से ही घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा? कोई नहीं। और कितना समय बीत गया इसको? 23 साल हो गए। 23 साल? 23 साल से घर में कमाने वाला कोई नहीं था? ना, बूढ़ा था, बूढ़ी थी, वो बूढ़ा काम करता है थोड़ा बहुत। वो बहन की पेंसिल घुमाने के लिए गया था, उसको पता नहीं अटैक हुआ, किसी डॉक्टर ने गलत टिक्का लगा दिया, क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। वो उधर से उसकी डेड बॉडी लेके आए थे हम। तो बहुत दुखों का पहाड़ आपके परिवार के जीवन में बीता। हाँ। तो इन बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा कैसे आप मैनेज करते थे? कैसे यार, वही सब थोड़ा बहुत मैं ये काम, लकड़ी का काम करता, थोड़ा बहुत जैसे कोई हेल्प पढ़ लेता। वो कुछ पैसे वो मुझे मैं उसको बताता है खाली, भाई तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। कभी 150 रुपए आते हैं, उनमें काम चलता है मेरा तो अगर जी। और अब मुझसे वो भी काम नहीं होता, क्योंकि दर्द होता है, चल बन जाता, दर्द होने लग जाता है और एक कम दिखता है। और क्या क्या परेशानियां आपके बच्चों के और आपके परिवार में आई? परेशानियां बहुत आई अब के। ड्रेस के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैडम बोलती थी कि ड्रेस ले आओ बेटा, ड्रेस नहीं होती, ड्रेस भी कहीं से मांग के लाते किसी की, वो फिर आगे से स्कूल में भेजता था। और अब सुंदरम बालाजी महाराज की कृपा है कि सारे दुखों से आजाद कर दिया। कभी आपने सोचा था कि हम भी कभी नए घर में रहेंगे, पक्की छत में रहेंगे? मैंने तो कभी सपनों में भी सोचा है कि हमारा घर बनेगा। मैंने नहीं सोचा कभी सपने में कि मेरा घर बन जाएगा, और बन गया। गुरु की कृपा से बन गया मेरा मकान भी, सब कुछ बन गया, सब कुछ दे दिया उसने, मेरे मालिक ने। अब पीछे जब उन दिनों को याद करते हो तो कैसा लगता है? जो दुख के आपके दिन थे, जो 23 साल आपने वो दुख के दिन बिताए। मेरे एक किस्म का नरक ही भोग रहा था मैं तो। वो
नरकी भोग रहा था मैं तो। कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। काम भी करके कोई पैसे देता है, कोई नहीं देता। ये हालात थे मेरे। अभी ऐसा होता था कि जैसे आप बाहर से मांगने जाते थे, लोग मना कर देते थे, हाँ, और उस स्थिति में जैसे तैसे अपना परिवार का खर्चा चलाना या बच्चों को खिलाना। हाँ, वो जी बहुत मुश्किल होती है। अगर पैसे नहीं होते, अपने कुछ नहीं बनाते, चलो भाई ठीक है, कर रहे हैं टाइम पास। और बच्चे मांगते, बच्चों कहाँ से ला के देते जब पैसे नहीं थे। रोना तो जब पैसे नहीं होते, बच्चे मांगते मेरे से। कोई कुछ मांगता, कोई कुछ, कोई पेन, कॉपी, जूते। फिर आप क्या जवाब देते थे बच्चों को? मैं कहता बेटा अभी पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं मैं। तो दिल पे पत्थर रख के आपने बच्चों को मना किया। हाँ, जैसे तैसे करके आपने ये समय निकाला। हाँ, बच्चे भी दुखी थे, आप भी दुखी थे, परिवार आपका दुखी था। हाँ। फिर कभी सोचा कि ये भगवान हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट हमारे दूर हो? कभी नहीं सोचा मैं कि हमारे अचानक ऐसे मकान बन जाएंगे, हमें सुविधा मिलेगी। तो परमात्मा जो है ना, वो सुनता है हर भगत की। उस समय फिर जब लोग ऐसे बोलते थे तो दुख भी होता था, बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन क्या किया जाए, मजबूर थे। आप क्या बोलते थे उनको? मैं तो बोल रहा हूँ कभी उनको, तो मैं क्या बोलूँ अब? कौन किसकी मजबूरी समझता है? जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। आपको विश्वास था कि ये दुख के दिन कभी हमारे कटेंगे? बच्चों को कहता हूँ कभी ना कभी तो मैं भगवान अपनी भी सुनेगा। हम ऐसे कैसे थोड़ी पड़े रहेंगे, कभी तो सुनेगा भगवान। बिल्कुल, भगवान कभी सुनेगा, कभी हमारे घर में भी खुशियाँ आएगी। हाँ। क्या उम्मीद थी आपको, कैसे भगवान सुनेगा, कैसे ये अच्छे दिन आएंगे? पहले मैं उस मालिक से प्यार करता था। मैं ज्यादा बहुत ज्यादा मेरा विश्वास था परम पिता परमेश्वर पर कि मेरे मालिक तुम मुझे ऐसे दिन दिखा रहे हैं ना, तो आगे तो अच्छा भी तो ही करेगा। मेरे बचपन से परमात्मा में ज्यादा विश्वास था। बेटा क्या नाम है आपका? वर्षा। ठीक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। स्कूल का नाम क्या है? राजकीय विदेशनाथ विद्यालय खैड़ी रत्त। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ, आपका जो पुराना वाला घर था वो कैसा था? वो टूटा हुआ था, बरसातों में वो चौथा भी था। उसकी छत पे लेंटर का जोड़ था, इसीलिए वो थोड़ा झुका हुआ था। तो बेटा बरसात में आपकी स्कूल की कॉपी किताब वो भीग जाते थे? बहुत बार, कई बार ऐसा हुआ है, भीग जाते थे वो। आपका रसोई घर कैसा था? वो भी टूटा हुआ था, उसके अंदर की कड़ी टूटी रखी थी जो कि गिरने वाली था। अच्छा, और बाथरूम कैसा था? बाथरूम भी टूटा हुआ था। टूटा हुआ था। बस साथ में हम बहुत परेशान होते थे, हमारा सब कुछ भीग जाता था। ठीक है, तो आपके पापा बीमार थे, है ना? तो आप बेटा आप स्कूल जाते थे, आपको कुछ किसी सामान की जरूरत होती थी तो आप पैसे किन से मांगते थे? हम पापा को बोल देते थे, तो पापा के पास पैसे नहीं होते थे, मतलब कि हमें
मेरे को उसी चीज से काम चलाना पड़ता था जो मेरे पास थी पहले। फिर आपने पापा को क्या कहा? मैंने पापा से कुछ भी नहीं कहा, मैंने पापा से दोबारा मांगा ही नहीं। अगर पैसे होंगे तो अपने आप दिलवा देंगे वो। कभी ऐसा हुआ बेटा कि आप रात को भूखे सो जाते थे? कई बार ऐसा हुआ है, पापा के पास पैसे नहीं होते थे, घर में भी राशन नहीं होता था, तो हमें भूखा सोना पड़ता था। मांग के भी खाना पड़ता था, मम्मी कहीं से ले आती थी तो खा लेते थे। तो दोस्तों, संजय जी की जो धर्मपत्नी है, इनके परिवार में एक और दुखद घटना है कि जो संजय जी की पत्नी है वो मेंटली डिस्टर्ब है, मंदबुद्धि है। बहुत कठिनाइयों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा है। इनके पैरालिसिस है संजय जी के, तो वो कुछ काम नहीं कर पाते, और जो उनकी पत्नी है उनके मेंटली डिस्टर्ब है, जिस वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती, और जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, अभी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब इनकी जो संजय जी की पत्नी है उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो बहन जी, आपका जो पुराना वाला घर था वो कैसा था? जमा फुटाया जमा कती डारा बन रहा था। अच्छा नहीं लगे था, कपड़े भी सारे भीग जाते थे, बुरा हाल हो जाता, लकड़ियां बालन भी भीग जाता था। से एक दिन करा सारे भीग गए, हम भूखे सो गए। तो कैसे फिर आप बरसात का समय निकालते थे? मैं बैठी रहती थी, बैठ बैठ के बच्चे सो जाग रहे थे, मैं जागती रहती थी। पूरी रात जागते थे? हाँ, उसको भी उठाया, यो भी सो जागे था, मैं भी, हम तीनों जागते रहते थे। आपका रसोई घर कैसा था? एंड पूरा टूटा फुटा था, जैसे ऊपर से तरपाल पड़ रही थी, जो पड़े वो नहीं होता धारा, जैसे ऐसे टूटा फुटा था। मशीनें भी ऐसे भी टपक टपक करके भीग जाते थे। तो फिर बच्चों को पेट पालने के लिए मना करना पड़ता था। क्या काम करते थे आप? क्या करते थे, शक्की पता है, 2 किलो आटा ला के खाते थे। और कभी पैसे नहीं होते थे तब? पैसे नहीं होते थे, उधार कर लेते थे। कभी कोई उधार नहीं देता था तब? फिर हम हाथ जोड़ के मांगते थे, यूं करके ऐसे दे दो मुझे। तो बहुत मुश्किलों से, कठिनाइयों से आपने समय मुश्किल काटा। बहुत काटी मुझे। 3 बच्चों को पालना, और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। हाँ, अकेली थी बस। तो कभी दुख होता था कि बच्चे, हाँ होता है, रोटी नहीं होती थी, बच्चे भूखे पेट सोते थे? आधा आधा टुकड़ा खा लेते थे, दोनों जने बांट से उठ के, उसको भी इसको भी ऐसे दे देते थे। नाम में भूखे काट देती थी रात। भगवन ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण परिवार को कई बार भोजन के लिए उधार मांगना पड़ा। कई अवसरों पर बच्चों को आधी रोटी खाकर या भूखा सोना पड़ा। स्कूल के लिए ड्रेस, पेन, कॉपी और अन्य सामग्री मांगने पर संजय के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं होते थे। परिवार का पुराना मकान इतना जर्जर था कि किसी भी समय गिर सकता था। छत टपकती थी, दीवारें खिसक चुकी थीं और खिड़कियों के स्थान पर तिरपाल लगाई गई थी। बरसात के समय परिवार घर में ऐसी जगह तलाशता था जहां पानी कम गिर रहा हो। आइए देखते हैं वह स्थिति जिसमें यह परिवार रहने के लिए मजबूर था। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक बार फिर पहुंचे यहाँ गांव खैड़ी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक। यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास योजना का एक मकान का निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। दिखाएंगे मकान की आज की परिस्थिति है, बात करांगे संत जी के शिष्यत है, किस तरह से मकान बनाया जाएगा और कितने दिन में तैयार हो जाएगा, सारी बात करांगे संत जी के शिष्यत है। अभी आप देख सको मकान की जो स्थिति है,
और इधर आप देख सको एक फ्लैक्स लग रहा है जिस पे लिखा हुआ है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निर्धन वर्ग आवास योजना। इस ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया ट्रस्ट है। अभी आप एक बारी कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा अंदर की परिस्थिति दिखा दे मकान की जो है, तो मकान की आप स्थिति देख सको, छत भी टूटी पड़ी है। इस तरफ कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा इस तरफ से दिखाओ भाई, ये जो जंगड़े की चौखट है ये भी टूटी पड़ी है। तो काफ़ी नाजुक स्थिति है परिवार की। जो मकान का जो दरवाज़ा है ये चौखट भी मिट्टी ने खा रखी है बिल्कुल। ये रसोई थी पहले इस परिवार की, ये रसोई थी, यहाँ ये परिवार खाना बनाया करता। एक लेटरिन बाथरूम की और व्यवस्था दिखा दे भाई इनकी। ये लेटरिन बाथरूम है इस परिवार के, ये बाथरूम है। और एक कमरा ये है जो काफ़ी नाजुक हालत में है, सिर्फ फूस घेर कर छत डाल रखी है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, सब खुला, कोई दरवाज़ा नहीं है। आप देख सको हो काफ़ी नाजुक हालत में। इस तरफ से भी दिखाओ कैमरामैन थोड़ा सा, ये दीवार भी खिसकी हुई है, कितनी बड़ी दरार आ रही है। तो बात करेंगे एक बारी परिवार के सदस्यों से। इधर आप देख सको हो खिड़की के नाम पे सिर्फ तरपाल लगा रखा था। इधर भी आप देख सको हो सिर्फ तिरपाल की आड़ है, कोई जाली नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने संजय के परिवार और जर्जर मकान का सर्वे किया। रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार के लिए 2 कमरों और आवश्यक सुविधाओं से युक्त पक्का मकान बनाने का कार्य शुरू किया गया। तो सर, जब आपने इस परिवार का चयन किया तो उस परिवार की उस समय कैसी स्थिति थी? जब अन्नपूर्णा तहत भगवान जी संत रामपाल जी का आदेश हुआ इस परिवार को 2 रूम शेड बना के देने का, तो यहाँ पे हम पहुंचे उस वक्त। इधर वाला तो कमरा बिल्कुल गिरा हुआ था, उसके साथ वाला भी कमरा कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी और बिल्कुल जर्जर हालात पूरे मकान की थी। साथ में इधर एक छोटी रसोई थी, वो भी गिरी हुई थी, लैटरिन भी गिरी हुई थी। आगे एक कमरा, छोटा कमरा था, वो भी दीवारें बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, बिल्कुल जर्जर हालात थे। कहने का तात्पर्य ये है जो आज का समय है और आज से कुछ समय पहले का जो इनका परिवार का समय था, उसमें दिन रात का जमीन आसमान का फर्क संत रामपाल जी भगवान जी ने कर दिया है। अब इतना सुख महसूस कर रहा है ये परिवार, अब मानो इन्हें भगवान मिल गए और भगवान का गुणगान करते हुए थकते नहीं है ये। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास इस परिवार की कैसे प्रार्थना गई, कब आदेश आए और कितने दिन में ये सुंदर सा महल बनकर तैयार हो गया? संत रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा के तहत गरीब परिवारों का सर्वे करवाया था। उस सर्वे में ये उस नियम के तहत पाए गए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी हुए संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश है। और इनकी प्रार्थना कोऑर्डिनेटर सिस्टम से प्रार्थना भगवान जी के चरणों में पहुंची। जैसे ही प्रार्थना भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत उनके लिए आदेश हुए भाई इनको अन्नपूर्णा के तहत ये मकान की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और जीवन व्यतीत करने के लिए इनको रात सामग्री, रसोई का सामान, घर परिवार का सामान की भी मदद की जाए, ताकि ये परिवार कमाने के लायक नहीं है। ये भाई संजय को लकवा लगा हुआ है, ये चारपाई पे ही रहते हैं, चलने में भी असमर्थ हैं। और जैसे ही मकान बनाने के आदेश हुए, सभी सेवादारों में एक खुशी की लहर आई, ताकि समाज सेवा का एक अवसर संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने बच्चों को दिया, अपनी दया बख्शी। और ये हमारे 14 से 16 दिन के अंदर भगवान जी संत रामपाल जी ने दया बख्श दी। सभी सेवादारों ने मिलकर ये सेवा संपूर्ण करी। 15 से 16 दिन के अंदर ये मकान कंप्लीट होकर इसकी दया कर दी संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से निर्माण कार्य शुरू होते ही अलग अलग सेवाओं से जुड़े सेवादार एक साथ कार्य में जुट गए। मकान का मॉडल पहले से निर्धारित किया गया था। इसमें 2 कमरे, सामने बरामदा, रसोई, स्नान घर और शौचालय की व्यवस्था रखी गई।
संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को निर्माण सामग्री या किसी अन्य खर्च की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, किस तरह से मकान बनाया जाएगा, कितने दिन में तैयार कराया जाएगा, सारी बात कराएंगे संत जी के शिष्य से। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, ये जो मकान बनवाया जा रहा है यो कितने दिन में तैयार हो जाएगा सर? देखिए, आज गुरुजियों का कल आदेश आया था इसके बारे में हमें। आज सेवा गुरुजियों की दया से शुरू हो गई है। सेवादार अपनी सेवा पे तत्पे हैं, आप देख भी रहे हो। और हमारा अंदाजा है इसमें गुरुजियों की दया से हम इसको हफ्ता 10 दिन में तैयार करके इनको सौंप देंगे मकान को। तो सर किस तरह से बनाया जाएगा, कोई इसका मॉडल वगैरह? हाँ, मॉडल है, 2 रूम सेट बनेगा, आगे बरंडा बनेगा, लेटरिन बाथरूम रसोई बनेगी, पूरा इनको तैयार करके देंगे हम। दरवाज़ा फिटिंग, पानी की फिटिंग, लाइट की फिटिंग, इनको इतना भी एक रत्ती सुई बर्तन का सामान नहीं लाना पड़ेगा, नहीं इसमें बैठ के इन्होंने देखना है बस आग भगवान का चमत्कार कैसे होता है। अच्छा, इसमें जो भी खर्चा होगा, छोटे से लेकर बड़े तक, सब खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वहन किया जाएगा? हाँ जी, आश्रम की तरफ से होगा। जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का बैनर आप देख रहे हो, इस ट्रस्ट के जरिए ही ये सारी सेवाएं होती हैं और वहीं से खर्च किया जाता है। तो जैसे आपका कहना है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा, उसमें सारा लिपाई पुताई फिटिंग वगैरह सब कुछ साथ साथ हो जाएगा? हाँ, साथ के साथ। जैसे पलस्तर होगा तुरंत रंग रोगन वाले आ जाएंगे सेवादार, और लाइट वाले आ जाएंगे, वो सभी सेवाएं करेंगे अपनी। और फिर दरवाजे वाले आ जाएंगे साथ के साथ। दरवाजा हम हफ्ता 10 दिन में इसको कंप्लीट करके दे देंगे इनको गुरुजियों की दया से। मतलब कम है कि 10 से 12 दिन में परिवार यहाँ वापस इसी घर में रहना शुरू कर देगा? हाँ हाँ, ये सत्य है जी। 10 से 12 दिन में परिवार को सौंप देंगे मकान को, वो अपना रहना शुरू कर देंगे। गुरुजी की दया से इस सेवा को संपन्न कर देंगे मालिक की दया से। तो दर्शकों, आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि 10 से 12 दिन में मकान कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2 रूम सेट होगा, पीछे 2 कमरे होंगे, आगे बरामदा होगा, रसोई होगी और लैट्रिन बाथरूम होंगे। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मकान में 2 पक्के कमरे, खुला बरामदा, व्यवस्थित रसोई और संयुक्त स्नान घर तथा शौचालय तैयार किया गया। परिवार की सुविधा के लिए बिजली की पूरी फिटिंग, पंखे, एलईडी लाइट, पानी की मोटर, सिंक, वॉश बेसिन और 750 लीटर की पानी की टंकी लगाई गई। आंगन को पक्का किया गया और परिवार की सुरक्षा के लिए सीढ़ियों तथा छत पर मजबूत रेलिंग की व्यवस्था की गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक जरूरतमंद के लिए एक सुंदर सा मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनाकर पेश किया है। तो आज आपको वो सपनों का महल दिखाएंगे संजय जी का, जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत उनके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले इस नेम प्लेट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने किस योजना के तहत संजय जी के लिए ये खूबसूरत सा मकान बनाया है। सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम संजय सनोप सूरजभान, गांव खेरडी, तहसील कलानौर, जिला रोहतक, राज्य हरियाणा, भारत, निर्माण वर्ष 2025। संजय जी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज ये घर बनाया है और आज इस घर का शुभारंभ किया जा रहा है। आज से संजय जी का परिवार इस घर में निवास करेगा। आज इनके ये सपनों का महल होगा। जिस तरह से द्वापर युग में कृष्ण जी ने सुदामा के लिए उनके सपनों का महल बनाया था, वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हजारों सुदामाओं के लिए उनके सपनों का घर, उनकी नई उम्मीदों का घर बनाकर उनको दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से। तो सबसे पहले आप देखेंगे घर में अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही सुंदर सा रैंप बनाया है, जिसमें पेवर ब्लॉक्स की सीट यहाँ पर लगाई गई है। और आप ये देखेंगे यहाँ पर डबल डोर का एक सुंदर सा दरवाजा यहाँ पर लोहे का बनाया है। ये दरवाजे का मेन गेट है और ये इसके साइड का गेट है। ये डबल डोर का दरवाजा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर बनाया गया है। और जैसा आप ये देखेंगे यहाँ पर खुला आंगन है और पेवर ब्लॉक की सीटें यहाँ पर लगाई गई है। आपको इधर दिखाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा बगीचा भी
संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बनवाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा लंबा यहाँ पर ये आंगन है इस परिवार के लिए। और अंदर चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा बरामदा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बनाया है। सीमेंट का फर्श बनाया गया है और डबल लेयर का मजबूत ये सीमेंट का फर्श संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिजली की प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर करवाई गई है। ये बिजली का बोर्ड है और प्रॉपर आप देखेंगे बिजली की फिटिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर भी पंखे के लिए एक स्विच दिया गया है और दूसरा पंखा यहाँ पर लगाया गया है। बहुत ही अच्छी ब्रांडेड क्रॉम्पटन कंपनी का ये फैन, सीलिंग फैन यहाँ पर छत पे लगाया गया है। और 8 गार्डर का सपोर्ट की ये मजबूत बरामदे की छत बनाई गई है जिसपे ब्लैक कलर से पॉलिश किया गया है। पूरे घर के बिजली कनेक्शन के लिए यहाँ पर MCB भी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह से बिजली का शॉर्ट सर्किट हो तो ये ऑटो कट हो जाता है। तो इस छोटी छोटी सुविधा का भी ध्यान रखा है, किसी भी तरह से परिवार वालों को कोई असुविधा नहीं हो। और अब आपको ये दिखाते हैं ये 2 कमरे का सेट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बनाया है। तो सबसे पहले आपको एक कमरा दिखाते हैं। तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर हर कमरे में 2-2 दरवाजों का सेट बनाया गया है। पहला जालीदार दरवाजा है जिसपे बाहर मोटी जाली है और अंदर की तरफ पतली जाली है। हवा के सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था जालीदार दरवाजे की है। स्टील के यहाँ पर हैंडल लॉक लगाए गए हैं। ऊपर आप देखेंगे तो डोर क्लोजर भी यहाँ पर लगाया गया है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए सुविधा रहती है। डोर इससे धीरे धीरे क्लोज और ओपन होता है। अब आपको अंदर वाला दरवाजा दिखाएंगे। ये लकड़ी का 1.5 इंच मोटा अंदर का दरवाजा है और आप ये देखेंगे बाहर इस पे सनमाइका की सीट लगाई गई है जो गेट की खूबसूरती को 2 गुना बढ़ा देती है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मजबूत चद्दर की 14 गेज की मजबूत ये चौखट है। मजबूत चौखट यहाँ पर लगाई गई है। किसी भी तरह से यहाँ पर कोई कंजूसी और किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। तो आप ये देख रहे हो ये 1.5 इंच मोटाई का ये मजबूत दरवाजा यहाँ पर लगाया गया है और दरवाजे के आगे और पीछे की तरफ सनमाइका की सीट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस घर के दरवाजों के लिए लगाई गई है जो बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये लग रही है। साथ में ये स्टील के अंदर की तरफ भी स्टील के ये कुंडी है, ये स्टील का हैंडल है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर 2 रैक में यहाँ पर खिड़कियां दी गई है। आपको दिखाते हैं ये 2 यहाँ पर खिड़कियां बनाई गई है। ये आप देखिए 2 खिड़कियां है। इसमें बीच में मजबूत चौखट लगाई गई है और ये आप देखेंगे स्टील की यहाँ पर रेलिंग है। 303 ग्रेड की स्टील की रेलिंग है जो कभी जंग नहीं लगता जिसपे। और बाहर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें जालीदार लकड़ी की खिड़की बाहर की तरफ लगाई है और सनमाइका की खिड़कियां अंदर की तरफ लगाई है। तो दोनों तरफ ये बाहर की तरफ जालीदार खिड़की है, अंदर की तरफ ये लकड़ी की मजबूत खिड़कियां लगाई गई है। ये 12 बाई 13 के 2 रूम संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर बनाया है। आप देखेंगे चारों तरफ ये मजबूत छत है और मजबूत दीवारें हैं और जिसपे यहाँ पर सफेद कलर से पुताई की गई है जो बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर आप देखेंगे तो ये गार्डर पट्टी की छत बनाई गई है। 3 गार्डर का यहाँ सपोर्ट है और इस पे ब्लैक कलर से पॉलिश किया गया है और यहाँ पर ये चौखट लगाकर यहाँ पर ये टान बनाया गया है। बहुत मजबूत टान बनाया गया है जिसपे परिवार वाले अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। ये मजबूत यहाँ पर चौखट लगाई गई है। इस परिवार के लिए यहाँ पर लकड़ी की एक अलमारी बनाई गई है। ये आप देखेंगे यहाँ पर 3 रैक की ये अलमारी है जिसमें ये अपने घर का सामान यहाँ पर अच्छे से रख सकते हैं। ऊपर भी सामान रखने का जगह यहाँ पर बनाया गया है और सनमाइका के इसके दरवाजे लगाए हैं। और फर्श की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट का 2 लेयर का मजबूत फर्श बनाया है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रॉपर हर कमरे में, बरामदे में, किचन में बिजली की फिटिंग करवाई है। ये यहाँ पर बिजली का बोर्ड है
और प्रॉपर बिजली की फिटिंग है। ऊपर यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाया गया है और ये आप देख रहे हैं सीलिंग फैन क्रॉम्पटन कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांडेड 2 साल की वारंटी का ये सीलिंग फैन यहाँ पर लगाया गया है। और हवा के लिए यहाँ पर ऊपर एक रोशनदान दिया गया है जिसपे मजबूत चौखट है और एक छोटी जाली भी साथ में लगाई गई है। तो अब आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं जो इसके जस्ट बराबर में है। ये इस मकान का ये दूसरा कमरा है, वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था जैसे उसमें थी। 2 लेयर के यहाँ पर दरवाजे हैं, ये आप देख रहे हो। ये मजबूत जाली का लकड़ी का दरवाजा है और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अंदर की तरफ भी एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ दरवाजे के जस्ट पास में ही यहाँ पर 2 तरह से यहाँ पे 2 टाइप की खिड़कियां लगाई है। यहाँ पर भी बिजली की प्रॉपर फिटिंग की गई है। प्रॉपर यहाँ पर बिजली की फिटिंग है। ऊपर एक एलईडी बल्ब साथ में लगाया है और ये ओरिएंट का सीलिंग फैन मजबूत यहाँ पर ब्रांडेड साथ में लगाकर फिट करके दिया गया है। और ये इधर आप देखेंगे तो ये टान यहाँ पर मजबूत टान बनाई गई है जिसमें ये चौखट भी मजबूत, ये जस्ते की हमें मजबूत चौखट बनाई गई है घर का सामान आदि रखने के लिए। और आप देखेंगे चारों तरफ मजबूत ईंट और सीमेंट की यहाँ पर दीवारें बनाई गई है और साथ में उनपे सफेद कलर से पेंट किया गया है। और वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पर दरवाजे से जस्ट 2-2.5 फुट ऊपर चौखट के साथ मजबूत जालीदार रोशनदान यहाँ पर बनाया है। अब आपको यहाँ पर किचन दिखाते हैं कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो ये अंदर यहाँ पर घर का रसोई घर है, वो आपको अंदर से हम दिखा देते हैं। दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर मजबूत लकड़ी का ये दरवाजा लगाया गया है और ये मजबूत 16 गेज की चौखट यहाँ पर लगाई गई है जो आम घरों में प्रयोग होती है उससे भी मजबूत 14 गेज की चौखट है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 स्लेब की यहाँ पर रसोई घर बनाया गया है। ये पहला स्लेब है जिसमें यहाँ रसोई का सामान तेल मसाले रखे गए हैं। ऊपर यहाँ पर बर्तन रखे गए हैं जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ पर ये गैस सिलेंडर नीचे रखा गया है और तो साथ में जो बर्तन है जो आटा रखने का सामान है वो यहाँ पर नीचे इस वाली स्लैब में रखने के लिए स्थान बनाया गया है। और ये आप देखेंगे ऊपर वाली स्लैब में ये यहाँ पर गैस स्टोव यहाँ पर लगाया गया है। तो हर एक छोटी छोटी सुविधा का संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ध्यान यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हो इसमें 2 तरह की खिड़कियां संत रामपाल जी महाराज ने लगाई है यहाँ पे। और ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ 2 खिड़कियां है, दोनों के बीच में ये 14 गेज की मजबूत चौखट है और स्टील की रेलिंग साथ में लगाई गई है। ये आप देखेंगे लोहे के चद्दर की मजबूत ये खिड़कियां हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा रोशनदान बनाया गया है हवा के सर्कुलेशन के लिए। और यहाँ पर इस किचन में रसोई घर में एक एलईडी बल्ब भी साथ में फिटिंग करके दिया गया है। जैसे ही किचन से बाहर निकलने पर यहाँ पर ये सिंक बनाया गया है जिसमें पानी का टैप लगाया है और प्रॉपर पानी की व्यवस्था की गई है। बर्तन धोने के लिए अच्छी सुंदर व्यवस्था सिंक की यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर भी और भी किचन का अन्य सामान रखने के लिए स्लैब बनाया गया है और नीचे बड़े बर्तन और मटकी हांडी रखने के लिए यहाँ पर 2 पोर्शन बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हो हॉल के बाहर यहाँ पर एक छोटा सा ये वॉश बेसिन बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम मेन दरवाजे से एंटर करते हैं तो बाई तरफ यहाँ पर लेट और बाथ यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको दिखाते हैं ये मजबूत यहाँ पर चद्दर का दरवाजा यहाँ पर लगाया गया है इस पे स्टील की कुंडी और स्टील का हैंडल यहाँ पर बनाया गया है। और जैसे ही आप अंदर से आप ये देखेंगे तो ये आप देखेंगे खुला खुला बड़ा चौड़ा यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम है। और ये बाथरूम के लिए यहाँ पर ये टैप साथ में लगाया गया है और उधर टॉयलेट सीट वहां पर लगाई गई है और साथ में उधर टैप की भी व्यवस्था की गई है। बाथरूम में भी बिजली की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर बिजली का बोर्ड है, एक स्विच और एक प्लग है और यहाँ पर एलईडी बल्ब साथ में लगाया गया है और एक छोटा सा रोशनदान 2 रोशनदान यहाँ पर बनाए हैं
ये पहला रोशनदान आप देख रहे हो और ये दूसरा रोशनदान जालीदार रोशनदान है। तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 2 रोशनदान साथ में लगाए गए हैं। तो आप देख रहे हो पूरे घर में पानी की व्यवस्था के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक ब्रांडेड मोटर की भी घर में व्यवस्था की गई है और ये यहाँ पर मोटर की फिटिंग की गई है। तो ये देख रहे हो इस घर में यहाँ पर ऊपर जाने के लिए मजबूत यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है और सीढ़ियों में सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं स्टील की मजबूत रेलिंग लगाई गई है। ये डबल लेयर की रेलिंग है और जिसपे सफेद कलर से पेंट किया गया है ताकि किसी भी तरह से ये जंग नहीं पकड़े। और ये आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर ये पूरा खुला खुला छत यहाँ पर बनाया है और ये यहाँ पर ये 3 रेलिंग का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। मजबूत चद्दर की यहाँ पर ये चौखट, मजबूत चद्दर की ये 3 रेलिंग यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पर इस घर में 750 लीटर की मजबूत प्लास्टिक की 3 लेयर की टंकी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए लगा कर दिए है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को केवल खाली मकान नहीं सौंपा गया। परिवार को 2 चारपाइयां, रजाइयां, तकिए, गर्म कपड़े, जुराबें, बच्चों के वस्त्र और दैनिक उपयोग का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। रसोई के लिए गैस चूल्हा, सिलेंडर, चकला बेलन, बर्तन, बाल्टियां, टब और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दी गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों आज संजय जी के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक सुंदर सा महल बनाया है। केवल महल ही नहीं बल्कि इस महल को हर एक सामान से भर दिया है, चाहे वो रसोई का सामान हो, चाहे वो बच्चों के पढ़ाई का सामान हो, कपड़े हो, हर एक सामान से इस घर को भर दिया है। यहाँ तक कि इस परिवार को राशन भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार हर महीने दिया जाता है। तो आज इस परिवार को क्या क्या सामान दिया गया है हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से जान लेते हैं। तो सर हमें बताइए आज इस परिवार को मकान के साथ साथ क्या क्या सामान दिया जा रहा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज हम गांव खरेड़ी कलानौर और जिला रोहतक के अंदर हैं, तहसील कलानौर। इस मकान पे संजय के परिवार पे भगवान जी असीम रजा हुई है। ये मकान 198 गज में 2 रूम सेट, 2 कमरे, बरंडा, रसोई, लैटरिन, बाथरूम, छत पक्की, जीना लगा के और आंगन पका करके संत रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संजय के परिवार को दिया है। और इस मकान के साथ साथ संत रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को जितनी राहत सामग्री रसोई की में या कपड़े की या चारपाई की या घर परिवार में जो भी सामान की आवश्यकता होती है वो भी दया बख्शी है। आप जी को एक विवरण में बताना चाहेंगे। ये सामान जो आप देख रहे हैं ये रसोई का सामान है, वो नहाने की बाल्टियां हैं, एक छोटी बाल्टी है, पाटड़ी है, ये बच्चों की गर्म पानी की दूध की बोतलें हैं, ये रखी बार, ये पाटड़ी है, ये रसोई का सामान है, ये रोटी का टिफिन है गर्म, ये चकला बेलन है, ये हार्पिक है, शीशा है, लैट्रिन साफ करने के लिए ब्रश है, कचरा उठाने के लिए स्पून है, कपड़ा टांगने के लिए हैंगर है। और इसके साथ जैसे ही सर्दी आई सतगुरु जी जो है भगवान जी ने रजाई का भी प्रबंध इस परिवार के लिए किया है। साथ में 2 चारपाइयाँ हैं, 2 चारपाई, 2 तकिए और गर्म कपड़े भी पूरे परिवार के भगवान जी संत रामपाल जी ने इस परिवार को दिए हैं अन्नपूर्णा के तहत। साथ में जुराबें भी दी गई हैं 2-2 जोड़ी और बहन जी के लिए अलग से सूट दिया गया है सर्दी का, और बच्चों के लिए भी कपड़े हैं। भाई संजय के लिए भी संत रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा के तहत सर्दी का कोट दिया गया है, गर्म कपड़े भी दिए गए उनके साथ में। ये दया संत रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा के तहत सेवा दी गई है भगवान जी के आदेशानुसार। जी को दिखा देना, शुरू कर दूँ। सत साहिब जी, अन्नपूर्णा के तहत परिवार की मदद राशन की भी की जाती है संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा। ये 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 1 किलो बेसन है, 1 किलो टाटा बेसन है, नमक है, धनिया है, चना है, मूंग दाल है,
लाल मिर्च है, नहाने का साबुन है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, कपड़े धोने का साबुन है और दाल है, चाय पत्ती है, चीनी है। साथ में अचार भी अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा परिवार को दिया जाता है। और सूखा दूध है, चावल हैं, सरसों का तेल है, दलिया है, चना दाल है, सरफ है। ये सारी सुविधाएं संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है उसके अंतर्गत परिवार को राहत सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है भगवान जी के आदेशानुसार। सत साहिब जी। आज मंगलाचरण के बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में संजय के परिवार को नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। जिस परिवार को कभी जर्जर छत के नीचे दबने का भय रहता था, आज वही परिवार अपने सुरक्षित और पक्के घर में प्रवेश कर रहा है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संजय जी का यहाँ पर नया मकान सुपुर्द किया जा रहा है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद आज संजय जी को अपने नए मकान की चाबी सौंपी जाएगी। आज से संजय जी का परिवार अपने नए घर में निवास करेगा। नए घर में प्रवेश से पहले, चाबी सौंपने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद इस परिवार को इस नए घर की, अपने नए महल की चाबी सुपुर्द की जाएगी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव खेरडी, तहसील करानौर, जिला रोहतक में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संजय जी को आज नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। और संजय जी का परिवार जहां पहले कच्चे घर में रहते थे, आज इनको नया घर बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सौंपा जा रहा है। आज ये परिवार अब से अपने इस नए महल में रहना शुरू होगा। तो ये दृश्य आप देख रहे हो, गांव के सरपंच जी द्वारा, प्रधान जी द्वारा संजय जी को नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संजय जी को उनका नया मकान दिया गया है। आज से ये अपने नए मकान में रहेंगे। संजय ने लगभग 23 वर्षों तक बीमारी, बेरोजगारी और आर्थिक अभाव का सामना किया। बच्चों ने भूख, भीगती किताबें और टूटी छत के नीचे बीतती रातें देखी। आज सुरक्षित मकान और सभी आवश्यक सुविधाएं मिलने के बाद परिवार इसे नया जीवन बता रहा है। आइए सुनते हैं संजय, उनकी पत्नी और बेटी वर्षा की प्रतिक्रिया। फिर खुशियों के दिन आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार पे कृपा की। हाँ। और आपके लिए कच्चे घर से आज पक्का घर संत रामपाल जी महाराज ने बनाया। हाँ। कितना बदलाव आ गया अब आपके जीवन में? बदलाव तो बहुत आ गया जनाब। दुनिया गद्दी से मकान नहीं बनेंगे तो ये दब के मरेंगे। और ये मकान बन गया तो सबका मुंह बंद हो गया। जो कहने वाले थे कि नहीं सारे मकान नहीं बनने, कुछ नहीं होना। अब जी बहुत खुशी खुशी देखो, गरीब को रहने के लिए छत मिल गई पक्की, खाने के लिए खाना मिल रहा है और नाम लेने के लिए उस मालिक का ज्ञान मिल रहा है। अब इससे बड़ी और क्या चाहिए मुझे? कुछ बच्चों को पढ़ने की शिक्षा मिल रही है बच्चों को पढ़ने की शिक्षा। आप जो नया घर बनाया संत रामपाल जी महाराज ने, वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। जो परम पिता परमात्मा ने एक ईंट डाली है ना, ये घर नहीं है, मंदिर ही है ये तो। एक ईंट लगी है उस मालिक के हाथ से, ये तो मंदिर ही है भगत जी। अब बताइए, अब आप कितना खुशी महसूस कर रहे हो कि 15 दिन पहले जहां आपके कच्चे घर थे, 15 दिन बाद आप पक्के घर में रह रहे हो? खुशी तो बहुत है भगत, बहुत खुशी है। खुशी का ठिकाना भी नहीं है कुछ। अब तो सुखी सुख है, वैसे उस मालिक का नाम लेना है, वैसे और कुछ नहीं। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? उस मेरे परम पिता परमात्मा का मैं कैसे धन्यवाद करूं? मैं कर भी नहीं सकता ना, मेरे पास इतनी कोई ऐसा कोई लफ्ज है जो मैं उसका धन्यवाद कर सकूं। इतनी कृपा करी है उसने। धन्यवाद मेरे परम पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद,
तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों करोड़ों में तेरा धन्यवाद मेरे परम पिता परमेश्वर। तो बेटा आपने कभी सोचा था कि हमारे लिए ऐसा नया घर बनेगा, हम नए घर में रहेंगे? कभी नहीं सोचा था। और आज आप नए घर में हो, ये नया घर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस नए घर को क्या कहोगे? ये गुरुजी की दया से बनाया, तो हमारे लिए तो एक मंदिर ही है। गुरुजी संत रामपाल जी ने नया महल बनाया है। हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही गुरुजी की दया बनी रहे। तो आज आपका ये नया पक्का घर बन गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। आज घर के साथ साथ सारी सुख सुविधा का सामान भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। क्या क्या सामान लगा है? बाल्टी, टब, खाने का राशन, तेल की शीशी, अरे और चना दाल, उड़द की दाल, अरे वो बोलते हैं अचार, कपड़े, चारपाई, सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल सारा सामान दिया है। बच्चों के बैग बुक, कॉपी कापी। खुश हो बाबा? बिल्कुल खुश है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परिवार की पुरानी स्थिति को गांव के लोग अपनी आंखों से देख चुके थे। सरपंच ने बताया कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था और पुराना मकान कभी भी गिर सकता था। नया घर तैयार होने के बाद ग्रामीणों ने इसे परिवार के जीवन की सुरक्षा बताया। नमस्कार दोस्तों, तो आज संजय जी को उनके नए घर की चाबी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सौंप दी है। तो आज इस घर की चाबी गांव के सरपंच जी द्वारा उनको सौंपी गई है। तो हमारे साथ अभी गांव के सरपंच जी है, उनसे भी बात करते हैं संजय जी के परिवार के बारे में और आज जो उनको नए घर का जो लाभ मिला है, नया घर जो उनको सुपुर्द हुआ है, उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। समस्त खैड़ी गांव वासियों की तरफ से आपकी टीम का और भगवान रामपाल जी का धन्यवाद करता हूं। और हम इस बात के लिए सदैव भगवान रामपाल जी के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने मानो जैसे व्यक्तियों के बारे में सोचा, जो कार्य हमारी पंचायत नहीं कर पाई वो आप लोगों ने करके दिखाया। इसके लिए हमारा सारा गांव आपका ऋणी है। ये मच नीडेड मकान था और इतना अच्छा मकान बना के दिया। आपकी टीम का जो समर्पण देखा है गुरु के प्रति, वो भी मतलब अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल है। तो हम तो बहुत खुश हैं जी। और जो भगवान रामपाल जी ने 11,000 फीट की पाइपलाइन भी हमें यहाँ पे मुहैया करवाई है, जिससे हम सारे गांव का पानी निकालने में समर्थ हुए खेतों का, जिससे बिजाई अब हो सकती है। तो ये सारे काम जो गवर्नमेंट ने करने चाहिए वो भगवान रामपाल जी ने करे हैं। तो वी आर ग्लैड, वी आर वेरी थैंकफुल टू भगवान रामपाल। आज पूरे गांव का क्या माहौल है जी? यहाँ पर गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है? ये जो घर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आशीर्वाद रूपी दिया है। भाई सारा गांव बहुत ही खुश है मानू के मकान को लेकर, क्योंकि ये दोनों धनीवीर थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, ये हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज है। मानू का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो अपनी मोटी ही सारी कॉन्शियसनेस खो दी थी। तो घर चलाने के लिए या घर बनाने के लिए इतनी डेमोलिशन कंडीशन में था घर की, वो कभी भी पड़ सकता था। जी जी। तो ये तो इतना अच्छा काम किया, बस जी कितनी तारीफ करे उतनी कम है। सर, इस परिवार की पहले क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत दयनीय थी जी। इनकम का कोई सोर्स नहीं था और घर बिल्कुल जर्जर हालत में था एंड कोई भी किसी प्रकार की हेल्प इनको मिल नहीं पा रही थी। पंचायत की तरफ से जो मकान आए थे वो भी मतलब पिछले सरपंच ने जो कर रखी थी वही लिस्ट आई थी, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाए। तो इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था? कोई भी कमाने वाला नहीं था जिनके परिवार में, बहुत मजबूर थे। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सुंदर सा मकान बनाकर इनको सौंपा गया है। तो सर, अब इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आएगा? सारा बदलाव आ जाएगा सर। एक तो जो इसमें मानो के 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, 4 आदमी की जीवन सिक्योर हो गया। क्योंकि जो पिछला वाला मकान था वो इतनी डैमेज कंडीशन में था, वो किसी भी टाइम पड़ सका था और उसकी जो भी कोई जान माल की हानि होती है वो सारा का सारा, बल्कि पंचायत ने उसका अपने ऊपर लेना पड़ा बाहर। तो यो तो आपने यूं लगा लो 4 जीवन दिए। तो सर, आपने कभी ऐसे काम होते देखे हैं?
नहीं जी, मैंने नहीं देखा, आई नेवर सीन इन माय लाइफ। संत रामपाल जी महाराज ने किया। हाँ जी, बिल्कुल किया। तो सर, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके गांव में एक जरूरतमंद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाया है, कितनी खुशी और कितना उत्साह आज आपको हो रहा है? जी, जो काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए वो भगवान रामपाल जी ने किया है, और इस परिवार के लिए जो किया है, यो बहुत, मैं खुद इस बात को लेकर अपने आप में वो था कि ये मेरा क्लासमेट भी है यो भाई। हाँ, जो काम मैं नहीं कर पाया बीइंग ए सरपंच, तो वो काम भगवान रामपाल जी ने करा, तो इसके कितना धन्यवाद कर ले सर, उतना ही कम है। जी जी सर, आपने पूरा घर देखा, तो क्या अच्छा लगा आपको इस घर में? जी, इतना बढ़िया घर तो कि मैंने जो सुते डाल कमाऊं खाऊं वो भी ना बना सकते, इतना मतलब मन लगा कर जो टीम थी ना वो भी एक्सेप्शनल थी जी। इतना तो को अपना घर न बनाओ ना, जब भी कोई टीम इतना वर्क को ना करे जितना। सारा सामान भी दिया। हाँ, सारा सामान भी दिया है, मैंने देखा सर, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर। सरपंच होने के नाते गांव की तरफ से आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या मैसेज देंगे? भाई, भगवान वो है जो घर पर छात देते हैं, हमारे तो हिसाब में कर्म का भगवान होएगा, और मंदिर में घंटे बजाए तो बाकी में सारा पुण्य, या जो काम था असली वो भगवान ने कराया, भगवान ने इसे काम करे करे और होएगा। तो सुख के दुनिया बाबा बनी अंडे है उनका कोई सारा तक कौन है। 11,000 फीट के पाइप दिए, 15 HP की 3 मोटर दी, एक मोटर 1.5 लाख रुपये की आवा है, 10 लाख रुपये का सामान दे रखा गाँव में, किसी ना बेरा हो तो हरिओ मानो का मकान बना दिया। तो भगवान तो वो है जो फिजिकल रूप में काम आओ है या सहायता करे। ठीक है, आज से इन बच्चों के जीवन में कोई परेशानी तो नहीं रही? ना जी, कोई परेशानी नहीं, घर पर छात आ गई, इसा छोटा मोटा अपना कि मैं इनकी पेंशन पालसन का भी जुगाड़ बनवाने लग रहे हैं, दोनों धनी बेरा का हो जाएगा और गुजारा ठीक होगा। और इसके घर आना भी मेरे को पता लगा कि भगवान रामपाल द्वारा दिया जा रहा है, तो ये भी बहुत ही धन्यवाद है, थैंक यू। बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया बन गया इसका घर, बहुत गंदगी में धसा हुआ था, ये तो बच्चे भी इसके ठीक पड़ जाएंगे और आप भी इनका सब पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरह से। और कैसा लग रहा है आपको ये नया घर देख? रामपाल बाबा की बहुत कृपा कर दी हमारे पास, कैसा तो लग रहा है नया घर? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा तो कोई भी नहीं बना सकता जैसा गुरु जी ने बना दिया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हमने को, तो बहुत ज्यादा खुशी है भैया। गरीब का घर है। हाँ, गरीब का घर बन गया, गांव का भी व्यवस्था है, साथ सारा है, जा भी रहे हम पहले व्यवस्था में, तो सारा काम ठीक हो गया। आपने कभी ऐसे काम होते देखे? नहीं देखे, कभी नहीं देखे, अब बने हैं ये। अब इस परिवार को, इन बच्चों को कभी भूखा सोना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, भूखा नहीं सोना पड़ेगा, भूखा नहीं सोना पड़ेगा, आपका सारा वो देर लग रहा है, खान का पीने का सब खर्चा आपकी है, मौज हो रही है आपकी। क्या कहूंगे इस परिवार के लिए? क्या संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर आए? भगवान है, बहुत भगवान है, तो सबके लिए ही भगवान बन रहे हैं अब तो ये। इस परिवार के लिए? हाँ, इस परिवार के लिए भी, हमारे लिए भी। राम राम ताई जी। राम राम। क्या नाम है जी? कलावती। जी जी, क्या कहेंगे इस परिवार के लिए? कितना दुखी था ये परिवार? अरे दुखी क्या था, बड़ी मुश्किल था जान बचाई, ऐसे न तो मामला है। ये तो रोहतक दाखिल करा रखा था, इंगे दाखिल करा रखा था, बड़ी मुश्किल था। 3 दिन तो ये बोला ही कोई नहीं था। अरे अब तो भगवान आ गए, ये सुदामा और कृष्ण आ तुरे ना। ये धरती की भूमि बहुत तकड़ी है, और ये गड़ी की भूमि है भाई, जो ना थारे वर्गे आ चुके, इसका तो कोई हाल नहीं था बेचारे का। ये तो पानी के भीतर फिर एक रहता, फिर तुमने खाना दिया, बेरा की जलम का खा रखा था, बेरा खा रखा था, उस जलम का मिलन लग रहा इसने, बहुत कसट था इसने, तो नोई नहीं बेरा था किस पास से था घर फोड़ो, किस पास से था मनाओ, और मनाता कौन? या बोली थी यो चंगता, कोई मनाने वाला था ही नहीं। मारे वर्गे सारा लगाते, तुम तो मन थोड़ी बहुत ईंट धर के मरता, अपनी होता, हम क्या करते। बहुत अच्छा करा भाई, ना तो कृष्ण और भगवान आन उतरे सुदामा, बहुत अच्छा करा हमने। गुरु महाराज ने, कैसा गुरु महाराज है तो भगवान है, जो इतना वो कर रहा, इतना करना कोई सियान बात को नहीं है। हम देखे नहीं थे, हमारा घर यो है, यो ऊंचा रहा, 50 आदमी आकर थे, 100 150, मैं उसकी चाची हूँ। हाँ, बहुत अच्छा करा भाई, इसका तो हटका जीवन मिला। किसने बनवाया नया मकान? गुरु महाराज ने बनवा दिया। हाँ, बहुत अच्छा करा भाई, ऐसा अच्छा तो हमने देखा ही नहीं कभी, जैसा हमने बनवा दिया, जैसा से गुरु ने बना दिया। क्या कोई थोड़ा बहुत भाई 10-5 दे दे तो उसमें कोई गुजारा नहीं चलता। अच्छा, घर के साथ साथ और क्या क्या सामान दिया है? बहुत सामान दिया, सारा ही दिया, खान पीन ने सब दिया। जिसने खाट पीढ़ी दे दी सोन ने, उसका ऊपर क्या देख रहे, बिस्तरे दे दिए, ओढ़ने जाडा मरे, कपड़ा दे दिया, इसका बढ़िया क्या देना होगा। रसोई का सामान दे,
इसके तो भाई पेट में इतनी भूख लगे तो इतना दे दिया सबने, बहुत अच्छा दे दिया। खुश हो इस परिवार की इस स्थिति देखकर? खुश हैं बहुत है, इसके बच्चे भी खुशी, आप भी खुशी। बेचारे सब्जी रांध देख रहे थे, रांधनी आक रही थी, खानी आक रही थी कदी ना थी, उसमें कोई पेट भरता थोड़ी है, वो तो थोड़ा बहुत घेर के भीतर पड़े रह रहे थे। ये तो ये चिक्का खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं। ऐसा तो भगवान सब न दो। इस परिवार के तो भाग्य जग गए। भाग्य क्यों, गली के ही भाग जग गए, तो परिवार के भाग का है। गली में 150 आदमी आकर था, यह गली तो बड़ी भगवान है जो 150 आदमी तो किसी की बारात में नहीं आते, लड़की की शादी करे ना जब नहीं आते, जो से ना 150 300 आदमी आकर थे, वह जापा ढेक रहे थे। इसका ऊपर क्या भगवान हो गए हैं? ये तो बड़ी भगवान है भाई, ये गली भगवान है, ये धरती भगवान है। एक सड़क हादसे ने संजय से उनका स्वास्थ्य और रोजगार छीन लिया। इसके बाद माता पिता का सहारा भी समाप्त हो गया। परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं था, बच्चों को कभी भोजन नहीं मिलता था और बरसात में राशन, कपड़े तथा किताबें भीग जाती थी। लेकिन परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनकी सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई। आज परिवार को नियमित राशन मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई जारी है, घर में आवश्यक गृहस्थी का सामान है और सिर पर एक मजबूत तथा सुरक्षित पक्की छत है। जिस परिवार को कभी लोग कहते थे कि उनका मकान नहीं बन सकता, उसी परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल सौंप दिया गया है। परिवार और गांव के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को अपने लिए भगवान स्वरूप सहारा बताया है। ये केवल एक नया मकान नहीं है, ये एक दिव्यांग पिता को मिली सुरक्षा है, ये 3 बच्चों को मिला सुरक्षित भविष्य है और यह उस सतयुगी व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें भूखे को भोजन, बच्चे को शिक्षा और बेघर को सम्मानजनक आवास दिया जाता है। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हो रहे ये मानव कल्याणकारी कार्य कलयुग में सतयुगी व्यवस्था की शुरुआत का जीवंत उदाहरण है।